नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। मन वचन कैसे कर्म बंद नहीं होता, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगले बिंदु पर जाते हैं। अगला बिंदु है उपयोग की आवश्यकता। इसको हम चारों जो हमारे बिंदु चल रहे हैं, पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी, इसके माध्यम से घटित करेंगे। उपयोग की आवश्यकता में पाप को यदि देखें तो पाप बिना समझे भी होता है। माने पाप करने के लिए कोई समझ की ज़रूरत हो ये ज़रूरी नहीं है। माने जिसको समझ में नहीं आता वो भी पाप करता है, पता है या नहीं पता इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे आप एक इंद्रिय पर्याय से भी देख लो तो वहाँ तक भी एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, आगे की पर्याय में भी पाप होता है कि नहीं होता? पाप होता है। तो पाप करने के लिए सरल भाषा में कहे तो ज़्यादा अक्ल की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी भाषा में कहे तो। पुण्य करने के लिए भी कह रहे तो पुण्य भी बिना समझे होता है। अपन को कहना पड़ता भाई शतावश्यक का पालन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, सब अपन कहते रहते हैं, वो सब पुण्य कार्य है, शतावश्यक के कार्य आदि जो भी है। लेकिन यहाँ कह रहे वो नहीं कर रहे हैं, अन्य मत वाले हैं, अन्य गति वाले हैं, उनको भी पुण्य हो रहा है। तो पुण्य कह रहे बिना समझे भी होता है। क्यों? हमने पहले जब ये विषय प्रारंभ किया था तब हमने सबसे पहली परिभाषा जो बताई थी पाप और पुण्य की, उस परिभाषा को यहाँ पर हम इंगित करेंगे। क्या बताई थी पहली परिभाषा? तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। तो इसके लिए कोई जैनी होना या इस तरह से तत्वज्ञान होना या नहीं होना वो यहाँ पर विषय नहीं है। यहाँ पर तो जितने भी जीव है वे पुण्य भी बांध रहे और पाप भी बांध रहे, और वो भी तीव्र कषाय मंद कषाय की अपेक्षा से अपन घटित कर रहे हैं। तो पाप बिना समझे भी होता है, पुण्य भी बिना समझे होता है, उसके लिए कोई अक्ल की ज़रूरत नहीं। लेकिन धर्म ऐसी चीज़ है वो बिना समझे नहीं होता, धर्मी को समझे बिना नहीं होता। जो धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में या जो स्वाध्यायी नहीं है उनको तो यही लगता है कि भैया दया दान पूजा व्रत ये सब करते हैं, जो शुभ क्रिया है वो कर ली तो वही धर्म है। आप लोग 10 लक्षण के 10 दिन या अष्टांगिका के 8 दिन या जो भी पर्व के दिनों में आप देखते हो, जहाँ विद्वान लोग आते हैं तो आपका सवेरे दोपहर शाम इस तरह से स्वाध्याय इत्यादि में आप लोग सम्मिलित होते हो। तो आपके अड़ोस पड़ोस वाले यदि अपने जैन ना हो तो क्या कहेंगे? आप तो बड़ा धर्म करने लग गए। माने आप मंदिर ज़्यादा जाते हो, स्वाध्याय करते हो, सामायिक प्रतिक्रमण आदि करते हो, तो सामने वाला क्या कहता है? बड़ा धर्म करने लग गए। तो लोक में ये धर्म नाम की संज्ञा शुभ भाव को या शुभ क्रिया को दी गई है। लोक में इस तरह से शुभ क्रिया को धर्म से जोड़ा जाता है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? कि वास्तविक धर्म तो तब होता है, धर्मी को समझे बिना धर्म नहीं होता, और धर्मी को समझने पर धर्म की शुरुआत होती है, उसकी प्रारंभिकता होती है। जो हम 5 भाव की अपेक्षा में देखें तो औपशमिक भाव है, वो प्रकट होने पर धर्म की शुरुआत होती है, वहाँ पर ये चर्चा आती है। और धर्मी कैसा है? कि धर्मी अनादि अनंत वस्तु है। धर्मी कैसा है? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा ये आत्मा, और अपरिहार्य वस्तु है कि जिसका किसी भी प्रकार से परिहार नहीं कर सकते, उसको किसी भी प्रकार से हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो अपरिहार्य वस्तु, जैसे शक्कर में से कोई विचार करे, शक्कर के अंदर कौन सा गुण है? मिठास नाम का गुण है। अब कोई कहे भैया हमें शक्कर तो चाहिए लेकिन मिठास नहीं चाहिए, आप मिठास अलग करके दे दो, तो बोलो दे सकते हो? कि सोना तो हमको चाहिए लेकिन सोने में से पीलापन अलग करके दे दो। कि जो उसका मूल गुण है शक्कर का मिठास, नमक का खारापन, कोई खारापन अलग करके दे सकता है कि नहीं दे सकता? कोई कहे कि हम 1 किलो शक्कर है ना, तो 1 ग्राम शक्कर
हम खरीदेंगे आपसे 1 ग्राम शक्कर का 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन उसमें से अलग क्या करना है? मिठास। बोलो कोई कर सकता है? 1 करोड़ देगा तो भी? ये भैया इसको कहते हैं अपरिहार्य वस्तु। ऐसे ये धर्मी जो आत्मा है वो आत्मा ऐसी वस्तु है जिसके अंदर जो जानना देखना उसका गुण है वो है अपरिहार्य वस्तु। वो चाहे कौन सी गति में चला जाए, कौन सी पर्याय में चला जाए, उसका जो ये चेतनपना जाननपना है वो ज्यों का त्यों रहता है। और ऐसा समझने पर, ऐसी अनुभूति करने पर धर्म प्रकट होता है। तो 4 बातें अभी हमने देखी। पाप है वो बिना समझे होता है, पुण्य है वो भी बिना समझे होता है। धर्म कैसे होता है कि धर्मी को समझने पर होता है। और धर्मी कैसा है? अनादि अनंत है और अपरिहार्य वस्तु है। अब अगला बिंदु देखते हैं अपन। सरल सरल से बिंदु है इसलिए ज़्यादा खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। 4 बातों पर अपन चर्चा करेंगे। अब हे उपादेय का निर्णय करते हैं। ये 4 बिंदु जो अपने चल रहे हैं उसमें हे उपादेय का निर्णय करते हैं। पाप को अपन कहे तो पाप कैसे है? सामान्य आपसे पूछते हैं पाप कैसा है? हे मतलब क्या होता है? छोड़ने लायक। बराबर। तो हे मतलब होता है छोड़ने लायक। प्रवचन साजी आप पढ़ो तो 11 नंबर और 12 नंबर की गाथा दी गई है। वहाँ पर टीका में लिखा है पाप अत्यंत हे है। कैसे है? अत्यंत हे। अत्यंत हे समझते हो? अति का भी जहाँ अंत आ जाए। एक तो सामान्य हे होता है कि चलो छोड़ने लायक है, मैंने ज़्यादा उसको वेटेज नहीं देते। लेकिन शब्द लिखा पाप के लिए अत्यंत हे, माने अति का भी जहाँ अंत आ जाए। जैसे हम जैनी है, जैनियों का सात्विक जीवन होता है। अगर हमारी थाली के अंदर अपन कहीं गए हो और कहीं थाली के अंदर आपके परोसने के लिए आ जाए, अब वहाँ पर ज़्यादा स्वाध्यायी लोग ना हो, कोई ऐसे गांव में चले गए जहाँ पर खाली नाम मात्र जैन की बात होती हो, और वहाँ पर चले गए और वहाँ भोजन की थाली लेकर आप बैठे और आपको लगा भाई जैन है तो कोई पूछने की बात है नहीं, और वो आलू की सब्जी लेकर के परोसने के लिए आ जाए तो क्या करोगे आप? थाली सीधी ले लेंगे? अत्यंत है माने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। हम जैन हैं, आलू प्याज खाते नहीं, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, थाली पीछे ले लेंगे, है कि नहीं? इसको कहते हैं अत्यंत है। और दूसरा दृष्टांत देकर के समझाए, जिस रावण को सारा जगत पापी कहता है और उसके पुतले जलाता है वर्तमान के अंदर देखा जाए तो ये रावण देखा जाए तो शीलवान था। अगर आप रामायण पूरी पढ़ो या पद्म पुराण जी पढ़ो तो उसके शील की भी चर्चा लिखी गई, कैसा शीलवान था। लेकिन कर्मोदय की कैसी विचित्रता, पूर्व का इस तरह से ही निमित्त नैमित्तिक संबंध था और तत्समय की योग्यता में वैसा सीता को देख करके भाव आना था तो ऐसा हुआ था। लेकिन देखा जाए तो उसी रावण की दशा देखो तो उसमें क्या हुआ था, उपरंबा नाम की एक सुंदर स्त्री थी। वो उपरंबा ने रावण से कहा, हे रसानन आप बहुत गुणवान हो, बहुत सुंदर हो, और नाना प्रकार से उसके गुणगान किए रावण के। और फिर उस उपरंबा ने रूप की बताई कि मैं भी रूपवान हूँ, ऐसी हूँ, अपनी तारीफ की और कहा मुझे स्वीकार करो। तब रावण के परिणाम देखो, कान बंद कर दिए रावण ने। हा ऐसी पाप की वार्ता मोह से ना करो। किसने किए? रावण। अब कहाँ रावण की ऐसे पुतले जलाते और कहाँ उसका अपन इस तरह से एक समय के औदैहिक भाव या घटना के कारण पूरी रामायण किस नाम में रावण को याद करती है। लेकिन उसी रावण के परिणाम देखो, उस उपरंबा के सामने ऐसी वार्ता मुँह से ना करो, ऐसे पाप की वार्ता ना करो। बोलो ऐसे रावण के परिणाम। तो रावण को देखो ऐसे पाप की वार्ता उस समय लग रही है, वो स्त्री कह रही है मुझे स्वीकार कर रो, फिर भी वो कैसे कह रहे हैं ऐसी पाप की वार्ता मत करो। ये है अत्यंत है, माने शीलवान पुरुष को कोई कुशील की बात करे तो उसको कैसा लगता है? अत्यंत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक और सरल दृष्टांत देकर के आपको अत्यंत है समझाते हैं कि आपने राहुल गांधी का देखा होगा। राहुल गांधी का सपना क्या है? प्रधानमंत्री बनना, और वो अनेक चुनाव के अंदर खड़ा भी होता है और उसका सपना तो ये है। और उसने एक बार क्या किया, अपने जो भी कैबिनेट के सदस्य हैं उन सब की एक दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई, और मीटिंग के अंदर सबको बढ़िया, आजकल की भाषा में कहे अभी जो सीज़न चल रहा है, आम रस और पूड़ी खिलाई और बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद एक जोरदार वीर रस का भाषण दिया। वीर रस तो समझते होंगे कि जिससे जितने भी बैठे हो उन सबको वीर रस चढ़ जाए, ऐसा जोरदार भाषण दिया। और उस जोरदार भाषण देने के बाद राहुल गांधी ने कहा सबसे कि बताओ मेरे साथियों,
अब जो चुनाव होंगे उसमें अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो दिग्विजय सिंह बोले कि हम बताएं। तो कहा बताओ बताओ। तो दिग्विजय सिंह धीरे से बोले कि अगले चुनाव के अंदर अगला प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। अब उस टाइम पे उसने इतना खिलाया पिलाया, इतना सबको ये एसी हॉल में बिठाया, इतना वीर रस का भाषण दिया और फिर पूछा कि भाई अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और कहा नरेंद्र मोदी। उस टाइम पे जो राहुल गांधी को फील हो रहा है उसको कहते अत्यंत हे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो क्या चाहता था कि मेरा नाम देना चाहिए। तो ये अत्यंत हे है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। 5 पाप की हमने कल बताई थी। पाप मर्यादित पापाचार तो स्वीकार है, गृहस्थ की भूमिका में जो होते वो स्वीकार है, वो भी निंदा ग्रह पूर्वक। लेकिन 5 पाप का खुला लाइसेंस दे दे ऐसा यहाँ पर नहीं। गृहस्थों के लिए भी आशा दर्जी ने लिखा है, सागर धर्मामृत, अंगार धर्मामृत, वो सब लिखे ना, उन ग्रंथों में उन्होंने बताया कि गृहस्थ माने भ्रष्ट नहीं, माने खुला लाइसेंस नहीं कि भाई हम तो गृहस्थ है, चाहे जैसा खाए पिए, चाहे जैसा बैठे उठे, चाहे जैसी हमारी क्रिया हो, हम कौन से त्यागी है, हमारा कौन सा त्याग है। तो ऐसा नहीं, गृहस्थ माने भ्रष्ट नहीं होता, गृहस्थ का भी जीवन गृहस्थ धर्म के अनुकूल होता है। तो इस तरह से उन ग्रंथों में आप पढ़ना, तो ऐसी बात दी गई है। तो अत्यंत हे समझाया आपको। अब पुण्य कैसा है? पुण्य हे है कि उपादेय है? पुण्य, क्योंकि पुण्य के नाम के क्या क्या होता है, अध्यात्म के अतिरेक के अंदर क्या होता है, पुण्य को क्या कह देते हैं, सर्वथा है। और जैन दर्शन ऐसा है, स्यादवाद वाला है। अगर न्याय से भी कोई वस्तु सिद्ध करनी हो तो उसके लिए स्याद शब्द लेना बहुत जरूरी है। वहाँ पर किसी अपेक्षा से शब्द आएगा, माने हम अध्यात्म की जब चर्चा करेंगे और पुण्य पाप अधिकार की चर्चा करेंगे, जिस ग्रंथ की बात करेंगे, जिस आचार्य के मत से बात करेंगे, वहाँ तो उस आचार्य के मत से, उस आचार्य के ग्रंथ से, उस बात से तो हम उसको ही पुष्ट करेंगे। लेकिन हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं चारों बातों की, पाप पुण्य धर्म धर्मी, तो वहाँ पर हमको जिनागम की अलग अलग विवक्षाएं हैं, किस प्रकार से है, क्या है, उन सबको समझना पड़ेगा। हम सर्वथा कह देंगे कि पुण्य है तो इस तरह से भी नहीं चलेगा। पुण्य है ये भी एक जिनागम के वस्तु की विवक्षा है। किस अपेक्षा से कि अपन ने इतने दिनों से पाप पुण्य की चर्चा की है, उसमें हमने बताया ही है कि दया दान पूजा व्रत आदि से धर्म नहीं होता, उसमें धर्म नहीं मानना, ये तो वस्तु स्थिति है ही। लेकिन दया दान पूजा व्रत आदि गृहस्थ की भूमिका अनुयोग होते हैं, उसकी भूमिका अनुसार ये होते हैं। लेकिन इतना सा हमें कंडीशन अप्लाई जो होती है कि भैया उसमें धर्म मानने में गलती है, उसमें धर्म नहीं मानना, इतनी सी बात समझने लायक है। तो पुण्य है नहीं, पुण्य कथनचित है, कथनचित उपादेय। अब उपादेय कहने में काफ़ी लोगों को आपत्ति होती है अध्यात्म के अतिरेक में, क्योंकि हे उपादेय मात्र श्रद्धा के विषय में नहीं है। आप दो वस्तु आपके सामने रखी हो, भक्ष और अभक्ष, अब क्या करोगे आप कि भक्ष का ग्रहण करेंगे। भक्ष क्या हो गया उस समय के लिए उपादेय, ग्रहण करने योग्य उपादेय, और अभक्ष क्या हो गया, हे हो गया, अत्यंत हे जो बताया वो। तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, तो आपको करना क्या है, तो हे उपादेय सब जगह लगेगा। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के विषय में लगा दिया कि भैया श्रद्धा का श्रद्धेय है, वहां पर तो एक त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा है उपादेय, वहां पर तो पुण्य भी है और पाप भी है, दोनों बातें आ जाएगी। लेकिन पुण्य की बात करने पर अगर सर्वथा हे कर देंगे तो फिर क्या आपत्ति होती है। टोडरमल जी साहब ने भी ऐसा संकेत किया है कि आप देखो, टोडरमल जी साहब ने यदि कोई शुभ क्रिया करता है, दयादान पूजा व्रत आदि या धर्म क्रिया जो कही गई है वो करता है, तो टोडरमल जी की शैली में यदि कहे तो इतना किया तो शाबाश, ऐसा नहीं कह रहे ये सारा जड़ की क्रिया है, हे इस तरह का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। इतना किया तो शाबाश, परंतु एक सीढ़ी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते। टोडरमल जी की शैली को यदि आप समझो तो, इस शैली को मैं 14 नंबर की गाथा का एक बार स्वाध्याय कर रहा था समय सार जी के अंदर, तो मुझे लगता है टोडरमल जी साहब ने अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया है, चाहे वो अपने दिगंबर जैन ग्रंथ मूल ग्रंथ हो और चाहे अन्य मत के ग्रंथ हो। उन्होंने सांगोपांग सभी ग्रंथों का, न्याय व्याकरण आदि सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि इन्होंने जो ये शैली ली है, इतना किया तो शाबाश, परंतु वो इस 14 नंबर की गाथा की शैली से हो सकती है, और आप लोग भी पढ़ करके विचार करना उसमें उन्होंने कैसे लिया, ये मैं आपको 14 नंबर की गाथा से इंगित करूंगा। वहाँ पर दृष्टांत दिया है कमलनी पत्र का, तो वहाँ पर बताया कि दूर से देखने पर कमलनी पत्र
पानी से स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है, जल से स्पर्शित दिखाई देता है, परंतु समीप जाने पर उस कमलनी पत्र ने जल को स्पर्श किया ही नहीं। और भी, ये तो एक सेंटेंस हुआ, और भी अनेक सेंटेंस आपको उस टीका में इसी शैली में मिलेंगे। तो हो सकता है टोडरमल जी को ये चीज़ आचार्य देव की बहुत पसंद आई हो, तो अनेक जगह पर ये टोडरमल जी ने लिखा, इतना किया तो शाबाश, परंतु ऐसा जो आप कह रहे हो ये तो ठीक है, परंतु इस तरह से परंतु करीबन 700 बार के आसपास है। एक बार लिखा हुआ था 700 बार, मैंने 700 से कम नहीं है, इतनी बार परंतु शब्द आया है इस मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में। तो कहना मात्र ऐसा है कि पुण्य को सर्वथा हे के खाते में, जड़ की क्रिया में इस तरह से नहीं करना चाहिए। पाप के लिए आप एक्सप्रेशन देखो हमारे अत्यंत हे, तो एक बुरा सा आता है एक्सप्रेशन देखा जाए तो। अब पुण्य के लिए भी हम क्या करते हैं, हे है, जड़ की क्रिया है, तो भैया पाप भी हे के खाते में डाल दिया, पुण्य भी हे के खाते में डाल दिया, जड़ की क्रिया में डाल दिया। अब क्या करोगे? अब शुद्धोपयोग में तो जा नहीं सकते, या जितना जिसका पुरुषार्थ जा रहे हो तो शाबाश, परंतु हमको भी फिर परंतु कहना पड़ेगा कि यदि शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहे हो तो क्या करना, कि तब तो ये शुभ क्रिया है, उसमें ही प्रवर्तन करना। किस अपेक्षा से? कि अशुभ से छुड़ाने के लिए शुभ में प्रवर्तन करने के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, शुभ में धर्म मानने के लिए नहीं। ये ध्यान बिल्कुल समझना आप, कि शुभ में धर्म मानने के लिए हम उपदेश नहीं दे रहे, ऐसा अशुभ से बचने के लिए। आप ग्रंथों की टीका को भी पढ़ोगे तो वहाँ पर संस्कृत शब्दों में भी आपको मिलेगा अशुभ वर्चनार्थ, माने अशुभ से बचने के लिए ये किया जाता है। जैसे सिद्ध चक्र विधान आदि भी किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है? या मैना सुंदरी का जो प्रसंग आया, तो उन्होंने किस लिए ये अनुष्ठान किया था सिद्ध चक्र विधान का? कोई कोढ़ दूर करने के लिए उन्होंने ये विधान नहीं किया था। उन्होंने तो बार बार जो शरीर पर लक्ष्य जा रहा था ये श्रीपाल का, जो कोढ़ के कारण, तो उन्होंने सोचा कि बार बार देह की ओर लक्ष्य जा रहा है, तो उससे तो आर्त ध्यान होगा, पाप में ही उपयोग जाएगा, अशुभ में ही उपयोग जाएगा। तो अपना उपयोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, उनके गुणानुराग में जाए, तो यहाँ से उपयोग हटाने के लिए शुभ राग में लगाए। बाकी कोई कोढ़ दूर करने का उनका कोई ऐसा भाव नहीं था, और उसलिए वो पुण्य में उपयोग लगाया, शुभ क्रिया में उपयोग लगाया। तो बात बस इतनी सी है, अशुभ से बचने के लिए शुभ को उपादेय कहा। उपादेय माने आश्रय करने योग्य, उपादेय वह नहीं तो फिर लोगों को क्या लगता है, भाई पुण्य को उपादेय कह रहे, पर विवक्षा समझो, अलग अलग विवक्षा बताई गई है। अब जैसे मोक्ष को उपादेय कहा, संवर निजरा को भी उपादेय कहा, तो वहां पर आप कैसे लोगे कि संवर निजरा है वो एक देश उपादेय, और मोक्ष को क्या कहा, प्रकट करने योग्य, क्योंकि प्रकट करना है वो पर्याय है ना, तो पूर्ण उपादेय कहो या प्रकट करने योग्य उपादेय, आश्रय करने योग्य उपादेय संवर निजरा और मोक्ष भी नहीं है। आश्रय करने योग्य तो अपना त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा है, इसमें अन्य जीव की भी बात नहीं, कि जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर है, वो आप सब समझते हो। तो वहां पर तो पंच परमेष्टि को भी हे खाते में डाला। सिद्ध भगवान का आत्मा भी मेरे सुख का कारण नहीं, क्योंकि मेरा सुख मेरे में है, तो मेरे ही आश्रय से मेरा सुख प्रकट होगा, इसलिए त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा है वो उपादेय है। कैसा उपादेय? आश्रय करने योग्य उपादेय। और बाकी संवर निजरा मोक्ष है वो कैसा है कि वहाँ एक देश उपादेय और प्रकट करने योग्य उपादेय। तो उपादेय में भी अंतर है। ये श्रद्धा की बात हुई। और यहाँ पर बात करें चारित्र की भूमिका में, तो देखो श्रद्धा के अंदर उपादेय हुआ, ज्ञान के अंदर भी आप विचार करो हे उपादेय को, जिसको मुख्य गौणता की श्रेणी में भी अपन इस तरह से देखते हैं कि कई बार अपन सोचते हैं कि जैसे आप भी देखो मंदिर में जाते हो, तो यदि कोई क्रम से पूजन करते हो तीर्थंकर आदि की, तो क्रम से आपका चलेगा, नहीं तो क्या होता है आपके पास समय कितना है वो आप देखते हो। अगर आप लंबी पूजा, आपके पास समय कम है तो आप लंबी पूजा ले लोगे तो क्या होगा, आपके समय में पूरी नहीं होगी, आकुलता होगी। तो उस टाइम पे भी आप घड़ी देखते हो, हालांकि घड़ी देखना नहीं चाहिए, फिर भी ये बाहर की व्यवस्था है, घड़ी देखते हो तो फिर आप घड़ी देख करके घर से निकलते हो, भैया हमारे पास इतना समय, फिर ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, तो ऐसा आप देखते हो। तो उस टाइम पे भी हे उपादेय करते हो कि भैया ये लंबी वाली पूजा लेंगे देवशास्त्र गुरु की केवल रवि वाली, तो ज़्यादा समय लगेगा, एक काम करो कौन सी ले लो, समुच्चय पूजन, तो जल्दी हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से वहाँ पर भी हे उपादेय करते हैं। ज्ञान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आप हे उपादेय करते हो। सब्जी खरीदने जाते हो, वहाँ भी क्या करते हो, हे उपादेय करना पड़ता है।
कौन सी लेना, कौन आप सब्जी छांटते हो काय के लिए, कि हे उपादेय करने के लिए कि भैया ये सब्जी थोड़ी नरम सी लग रही है, ये खराब निकलेगी, ये वैसी निकलेगी, ये बासी लग रही है, ये ताजी लग रही है, वहां पर भी आप हे उपादेय करते हो। तो हे उपादेय कोई श्रद्धा के विषय में अपन कह दो, पुण्य को उपादेय कह दो, तो फिर भैया ये तो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए, ऐसी बात नहीं। हम किस विवक्षा से कह रहे हैं, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, वक्ता किस विवक्षा से, कौन से ग्रंथ से, कौन से प्रकरण से कह रहा है, ये समझने लायक है। और ये सब समझ से भी है। अगर आप दूसरे इष्टोपदेश, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, किसी एक चीज को सर्वथा नहीं कह रहे। जैसे इष्टोपदेश उसमें बताया धूप छाया का दृष्टांत, कि जो व्यक्ति धूप में सफर कर रहा है, माने पहले के जमाने में वाहन इत्यादि होते नहीं थे, तो पैदल यात्रा ही करते थे, तो धूप से कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, उसके लिए शीतल छाया वाला पेड़ कुछ समय के लिए उपादेय। लेकिन यदि वो वहीं पर ही शांति से बैठ जाए, अपने गंतव्य तक जाने का प्रयास नहीं करे, ये बात तो उचित नहीं। तो अपने गंतव्य, देखो धूप से बचने के लिए छाया वाला पेड़ है वो उपादेय, और अपने गंतव्य तक, अपना जो निश्चित स्थान है वहां तक पहुंचने के लिए वो जो पेड़ है वो हे करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी अपेक्षा से हम देखें तो 3 प्रकार के जो भाव है, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। तो अशुभ में खड़े हैं वहां पर तो उपदेश क्या दिया जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति विकथा कर रहा है, टीवी देख रहा है और कोई पाप की क्रिया में, अशुभ कार्य में लगा है, तो उसको क्या कहेंगे भैया, तो शुभ में लगो। शुभ की प्रेरणा भी है ग्रंथों में, तो प्रेरणा क्यों देते, क्योंकि चरणान योग के ग्रंथों में देखो तो प्रेरणा ही प्रेरणा है कि तुम्हारे योग्य ये आचरण नहीं है, तुम तो इसमें शुभ में प्रवर्तन हो करो। टोडरमल जी ने भी एक जगह पर ऐसा लिखा है, मेरे ध्यान में आ रहा है कि प्रवर्तो, यदि तुम अशुभ में हो तो शुभ में प्रवर्तो, अपने उपयोग की संभाल करो। तो अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवर्तन कराया जाता है, लेकिन शुभ में प्रवर्तन कराने का आशय क्या है कि तू अशुभ में खड़ा रहेगा तो सीधा शुद्ध में नहीं जा सकता। मंद कषाय होगी कहाँ पर, शुभ भाव में, तो शुभ भाव में मंद कषाय होगी तब तू शुद्ध में जा पाएगा। और शुभ भाव को परंपरा से चरणान योग के ग्रंथों में मोक्ष का भी कारण कहा गया। यदि समय सार जी की 12 नंबर की गाथा का भावार्थ जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है, यदि उस भावार्थ की ओर अपन दृष्टि करें तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लोक में सोने के 16 वान ताव प्रसिद्ध है, 15वें वान तक उसमें चूरी आदि पर संयोग की कालीमा रहती है, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है। और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतरता है तब वह 16 वान या 100 टंची शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें 16 वान वाले सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है, उन्हें 15 वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें 16 वान वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें तब तक 15 वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है, उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञकत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, यह तीनों जिन्हें हो गए हैं, उन्हें पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध नय कुछ भी प्रयोजनवान किसी मतलब का नहीं है। किंतु जहाँ तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई, वहाँ तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथा पदवी प्रयोजनवान है। जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है, और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुए है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य परद्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण समिति
गुप्ती और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उस प्रकार का प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना। क्या लिख रहे हैं? व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिए उल्टा अशुभोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा स्यादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। यहाँ कहने का आशय ये है कि व्यवहार करते करते मोक्ष हो जाएगा, ये बात नहीं है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग रूप दशा प्राप्त नहीं हुई तब तक अशुभ से बचने के लिए शुभोपयोग में प्रवर्तन करने का यहाँ उपदेश दिया है। और ऐसा साधक दशा में भूमिका के अनुसार शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। टोडरमल जी की शैली को भी साथ में जोड़े एक दृष्टांत से कि भाई जिसको उष्ण प्रकृति का ज्वर हो, बुखार हो, तो उसको शीत औषधि दी जाती है, और शीत प्रकृति का बुखार हो तो उसको उष्ण औषधि दी जाती है। इसी प्रकार से कोई अगर अध्यात्म के अतिरेक में निश्चयाभासी हो गया हो तो उसको व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, जिससे उसका बैलेंस हो। यदि कोई व्यवहार में ही प्रवर्तन करता हो और व्यवहार को ही परमार्थ मानता हो तो उसको निश्चय का उपदेश दिया जाता है, और दोनों में वो कि दोनों से काम हो जाएगा, निश्चय से भी हो जाएगा और व्यवहार से भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की उभयाभासी जैसी उसकी परिणति दिखाई दे तो उसको बैलेंस करने का उपदेश दिया जाता है। तो ग्रंथों में अलग अलग जीव के हिसाब से अलग अलग तरह का उपदेश दिया जाता है। इसमें हम सर्वथा किसी बात को कह नहीं सकते, क्योंकि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि जो है वो अगर दो शब्दों में हमें कहना हो तो वो क्या है? अनेकांत और स्यादवाद। और स्यादवाद को नहीं मानेंगे तो फिर झगड़ा ही खड़ा होगा। किस अपेक्षा से, कौन से ग्रंथ से, किस आचार्य की विवक्षा से, ये समझना पड़ेगा। तो हम तो अभी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो इस अपेक्षा से कहे तो पुण्य जो है वो कथनचित है भी है और कथनचित उपादेय भी है। तो किस अपेक्षा से है कि भैया अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव है वो उपादेय, और शुद्धोपयोग में जाने पर, उपयोग में उपयोग स्थिर होने पर शुभ भाव छोड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो शुभ को छोड़ने की बात करते, शुभ भाव है, अब उसको ही छोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या तुम्हारे पास? यदि चार ध्यान को भी अपन इसमें जोड़े तो चार ध्यान होते हैं। उसमें अभी वर्तमान में हम पूछते आपसे, शुक्ल ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों शुक्ल ध्यान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो श्रेणी आरोहण के टाइम पे होता है, और वर्तमान में छठे सातवें गुणस्थान में तो झूलने वाली दशा का तो अपने को विधान मिलता है, लेकिन आठवें गुणस्थान से श्रेणी आरोहण होता है और वहां शुक्ल ध्यान कहा है, तो वो वर्तमान में पंचम काल में संभव नहीं है। तो बचे कितने ध्यान? 3 ध्यान बचे। अब आर्द्र रौद्र ध्यान है वो तो नीचे जाने के कारण, अब नीचे जाने की तो हम बात करेंगे नहीं। आर्द्र रौद्र ध्यान है वो तो पाप रूप है, नीचे जाने के कारण है। अब बचा क्या? धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान कैसे होता है? ये शुभ भाव से होता है। उसमें 4 ध्यान के अगर आप नाम पढ़ो तो वहां पर आत्मा की बात नहीं की, हालांकि सबसे पहले आत्मा का आश्रय करने पर ही धर्म प्रकट होता है और फिर ध्यान होता है, वो बात है। लेकिन अगर 4 ध्यान को अपन सामान्य रूप से अगर नाम से भी देखें, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, पहला जो धर्म ध्यान है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अब आज्ञा आत्मा का अनुभव होने पर फॉलो करना है या नहीं हुआ तो भी फॉलो करना है? हाँ भाई, हमको जब आत्मा का अनुभव होगा तब हम भगवान की आज्ञा मानेंगे, ऐसा है क्या? कि ऐसा नहीं है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, मतलब विचय मन में क्या होता है? विचार। अब भगवान की आज्ञा का विचार तो प्रत्येक प्राणी जीव मात्र को करना चाहिए।
जो समझदार है वो करेंगे, भगवान की आज्ञा है रात्रि भोजन का त्याग करो, अनछना पानी का त्याग करो, इस तरह से जो भगवान की आज्ञा जितनी भी दी गई है वो हमें फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो आज्ञा विषय ध्यान, तो अगर हमारा कहीं पर पाप में उपयोग जा रहा हो उस समय भगवान की आज्ञा का विचार आ जाए कि नहीं नहीं ये तो भगवान ने मना किया है, उनकी आज्ञा ये है, ये तो पाप है, ये आप पाप से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे। और ये आज्ञा का विचार आया या आज्ञा आपने विचार की, अपने में स्थिर उपयोग किया आज्ञा में, तो ये क्या हो गया, शुभ भाव हुआ। और शुभ भाव को क्या कहा, धर्म ज्ञान के खाते में लिया। ये आज्ञा विषय धर्म ज्ञान पहले नंबर पर। दूसरा है वहां पर अपाय विषय धर्म ज्ञान। अपाय माने कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी पाप का उदय हो, कोई भी उदय हो, उस उदय को दूर करने का उपाय। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मिथ्यात्व को ही समझो प्रॉब्लम है, तो मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय करना, तो वो किससे होगा, अशुभ भाव से तो होगा नहीं, तो वो शुभ भाव से ही होगा। उपयोग में उपयोग कब लगेगा, तो शुभ भाव में जीव उपयोग लगाएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप आएगा, उनकी वाणी में क्या आया ये उपदेश को जानेगा, तब भी तो होगा। तो मिथ्यात्व को भी अभाव करना हो तो अपाय विषय धर्म ध्यान। फिर तीसरे नंबर पर है विपाक विषय धर्म ध्यान। विपाक विषय धर्म ध्यान में माने पूर्व में हमने जो कर्म बांधे हैं उसके फल का विचार करना, क्योंकि हमने पूर्व में चर्चा की थी ज्ञानी जीव होते हैं वो पर द्रव्य को तो दोष देते नहीं है, सामने वाले नौ कर्म को तो दोष देते नहीं, लेकिन क्रम से यदि भेद ज्ञान की शैली अपन देखे, क्योंकि भेद ज्ञान तो क्रम से होगा, भेद ज्ञान कहा जाता है कि भेद ज्ञान हुआ, लेकिन कैसे होगा, पहले नौ कर्म से भेद विज्ञान कि भैया इसमें आपका किंचित मात्र भी दोष नहीं, तो भाई किसका दोष है, इसमें मेरे ही पूर्व कर्म का दोष है, मेरी ही पूर्व कर्म का उदय है। तो फिर वो विपाक विषय धर्म ज्ञान, पूर्व में जो कर्म बांधे हैं उसके फल का विचार करना, ये विपाक विषय धर्म ज्ञान। और फिर भेद ज्ञान की शैली में अगर आगे बढ़े तो विपाक विषय धर्म ज्ञान से सीधा कहाँ पर आएंगे कि भैया इसमें कर्मों की भी कोई गलती नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म का काम कर्म में हो रहा है, मेरा काम मेरे में हो रहा है, मेरे में तो मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, और मेरे में तो ज्ञान का ही उदय है, कर्म का उदय है ही नहीं। तो इस तरह से क्रम से देखा जाए तो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है। और देखे तो ये विपाक विषय धर्म ध्यान की बात की। और चौथे नंबर पर है संस्थान विषय धर्म ध्यान। तो संस्थान के अंदर आप देखो तो तीन लोक की चर्चा की बात आती है। तो तीन लोक के अंदर भी तीन लोक का आकार इस प्रकार है, या दूसरी शैली में भी अगर कहे तो टोडरमल जी ने जो अरहंत आदि प्रयोजन की सिद्धि लिखी है उसके ऊपर एक आता है कि भैया अरहंत भगवान के पास जाए तो क्या करना। वहाँ पर उन्होंने 4 कारण लिखे, कौन कौन से, कि उनके आकार का अवलोकन करना, उनके निकटवर्ती होना, उस प्रकार से 4 बिंदुओं की चर्चा आती है उसके अंदर। तो उसमें सबसे पहले जो हमने देखा आकार का अवलोकन करना, कि भगवान की भी जो मुद्रा है उनका भी अवलोकन करने के लिए कहा। तो ये भी एक संस्थान है, आकार माने संस्थान होता है। तो उनके आकार का अवलोकन करके क्या करना है कि जैसा भगवान का आकार है वैसा ही मेरा आकार है, वैसा ही मैं मनुष्य हूँ, वैसे वे भी मनुष्य पर्याय में जब थे तो मेरे जैसे ही थे, और उनका स्वरूप, उनका द्रव्य, मेरा गुण, इस तरह से भेद विज्ञान के लिए भी ये आकार को देखते देखते दृष्टि स्वसन्मुख की जाती है। तो ये इस तरह से संस्थान विषय को भी धर्म ध्यान कहा, इसको भी धर्म ध्यान के खाते में लिया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो ध्यान है वो धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। यदि हम कहें कि भैया धर्म ये जो शुभ भाव है वो सर्वथा हे है, तो फिर इस धर्म ध्यान को भी हे करना पड़ेगा। भूमि का अनुसार देखा जाए तो वैसा ज्ञानियों को भी ग्रंथादि लिखने का भाव आता है, लेकिन जब स्वरूप की स्थिरता होती है तब वो ग्रंथ लिखना स्वयं में बंद हो जाता है। जब आँख खुलती है, मुनिनाथ ध्यान में आँख खुलती है तो उनकी भूमिका अनुसार 28 मूल गुणों का पालन का विकल्प होता है, लेकिन इतना समझने लायक है कि उसमें वे धर्म नहीं मान। तो हमें भी हमारी भूमिका अनुसार जो षटावश्यक के परिणाम है उसको हमारे, क्योंकि लिखा भी है, वो भी कौन ने लिखा है, पद्मनंदी आचार्य देव ने लिखा है। जो पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा, षट कर्माणि दिने दिने। अगर वो सर्वथा हे होता तो फिर वो लिखते ही काहे को, ये चरणानी योग के सारे ग्रंथ फिर क्या हो जाते, उनकी फिर कोई वेटेज ही नहीं रहता। 4 अनुयोग लिखे हैं तो आचार्य देव का कुछ कहने का मत है, क्योंकि देखो एक महल खड़ा है तो महल के 4 पिलर है, यदि एक भी पिलर हटा दोगे तो क्या होगा, महल नीचे गिर जाएगा।
तो ये 4 महल के पिलर है वो अनिवार्य वस्तु है। ऐसे ये 4 अनुयोग के अंदर जितने भी कथन दिए गए हैं वो जहाँ जिस प्रकार से जो कथन है वो हमें समझने लायक है, उसका वहाँ पर उतना ही 100% स्थान है। यदि चरणान योग के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उस अपेक्षा से वो 100% बात सत्य मानी जाएगी। और जब दृष्टि के विषय की बात करेंगे तो द्रव्यान योग की अपेक्षा से देखा जाए तो जब स्वरूप की ओर दृष्टि जाते हैं तब ये शुभ भाव शुभ क्रिया हे करनी नहीं पड़ती, आपो आप हे हो जाती। शुभ भाव छूट जाता है, छूटने योग्य छूटता है। देखो, पाप को बुद्धिपूर्वक छुड़ाया जाता है। यदि कोई जीव पाप में लगा हो तो उसको बुद्धिपूर्वक शुभ भाव में या पुण्य भाव में लगाया जाता है। तो पाप बुद्धिपूर्वक छुड़ाया जाता है, पुण्य में बुद्धिपूर्वक लगाया जाता है। और धर्म ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त की जाती है। पुरुषार्थ भी कैसा पुरुषार्थ? वो धर्मी का आश्रय करने पर, धर्मी को समझने पर धर्म स्वयमेव सहज ही प्रकट हो जाता है। तो पुरुषार्थ क्यों कहा कि भैया पाप और पुण्य में तो इस तरह से है, पाप में तो बुद्धिपूर्वक किसी के माध्यम से भी छुड़ाया जा सकता है, या स्वयं का विवेक जागृत हो तो छूट सकता है, बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। और पुण्य में कैसा है कि पुण्य में बुद्धिपूर्वक किसी के माध्यम से लगे या अपना उपयोग बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ेगा। और धर्म कैसी चीज है कि धर्म ऐसी चीज है पुरुषार्थ से प्राप्त होगी। हमारा उपयोग जब तक उपयोग में नहीं जुड़ेगा, स्वपर का जो भेद विज्ञान है नहीं होगा, तब तक ये जीव को ये धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमने ये देखा पुण्य जो है वो कथनचित हे है और कथनचित उपादेय है। तो इस विवक्षा से समझना इतना है कि पुण्य को जो सर्वथा हे कह देते हैं, इसमें धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया है। स्वामी जी ने भी जड़ की क्रिया कहा, अनेकों प्रवचन में आपको ये बात मिलेगी। लेकिन स्वामी जी के सामने जो लोग बैठे थे वो कौन थे? अगर हम कालवाची वक्ता के अनुसार बात करें और उनकी विषय वस्तु भी हालांकि समय सार जी ग्रंथ आदि राज होता था तो वो उस तरह से उपदेश होता था। तो कहना मात्र इतना है कि सामने जिस प्रकार के श्रोता होते हैं उसको उसी प्रकार का उपदेश दिया जाता है, जो कालवाची वक्ता का लक्षण है। अब उनके सामने जो बैठे थे वो दया दान पूजा व्रत आदि सब स्वयं करते थे, तो उनको फिर वहां से ऊपर उठाने के लिए उपदेश दिया गया कि भैया तुम वहीं पर अटके मत रहो। जो हमने कल पॉइंट लिया था, कौन सा लिया था कि पुण्य में अटकना भी नहीं और भटकना भी नहीं, क्योंकि हमारी ये पुण्य पाप की श्रृंखला है, उसमें हम हर एंगल से पुण्य पाप धर्म धर्मी के ऊपर मीमांसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुण्य को उपादेय बता रहे। कल हमने जो बिंदु लिया था उसमें लिया था पुण्य में अटकना भी नहीं और भटकना भी नहीं, तो वहां अटकने और भटकने का निषेध किया। और आज हम कह रहे हैं कि पुण्य कथनचित हे है और कथनचित उपादेय भी है, और विवक्षा हमने वो स्पष्ट भी कर दी है। जैसे सर्कस का आपने दृष्टांत सुना होगा अनेकों विद्वान से कि सर्कस के अंदर जो झूले पर झूलते हैं, सर्कस के अंदर जो कर्तव्य करने वाले होते हैं, तो उनके लिए वो एक जगह से दूसरे जगह पर इस तरह से झूला जाता है उनका। अब वो गिर जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि नीचे एक नेट लगी हुई है। अब कहेगा भैया नेट तो है लगाने योग्य नहीं है, हमको तो झूले में ही झूलना है, हमको तो छठे सातवें में ही झूलना है। तो भैया ये नेट नहीं होगी तो उनका क्या होगा सर्कस वाले का? कि सर्कस वाले सीधे जमीन पर गिरेंगे, हाथ पैर टूटेंगे या सीधे पर्याय बदल जाएगी उनकी। तो फिर वो नेट जो लगाई है वो किस लिए रखी है? कि भैया वो छठे सातवें में झूल रहे हैं, माने वो झूले पे सर्कस वाले झूल रहे हैं, कदाचित वहाँ मिस हो जाए, और यहाँ की भाषा में कहे उपयोग से मिस हो जाए, तो फिर नीचे वो नेट लगी है, वो नेट उपादेय है कि है? कथनचित है। नीचे जमीन पर ना गिरे, हाथ पैर ना टूटे, उस अपेक्षा से वो नेट है वो उपादेय है। और फिर वो नेट पे ही बैठा रहे, अब ऐसे बैठ जाए और हंसता रहे, तो सर्कस वाले क्या करेंगे? जो देखने आए हैं दर्शक, वो हल्ला मचाएंगे और जो करना है करेंगे। लेकिन वो नेट जो है वो झूले पर से मिस हो जाए उसलिए उपादेय, माने नीचे जमीन पर ना गिरे इसलिए उपादेय। लेकिन वो नेट पर ही बैठा रहे और झूला नहीं झूले तो भी वो कार्यकारी नहीं।
इसी प्रकार से अशुभ से बचने के लिए शुभ को कथनचित उपादेय कहा, लेकिन शुभ भाव में ही बैठ जाए, शुभ भाव को ही परमार्थ मान ले, शुभ भाव में ही धर्म मान ले, तो जो हमारा धर्म रूपी कार्य है, शुद्धोपयोग है, या प्राथमिक भूमिका से भी अगर ले तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? वो तो शुद्धोपयोग से ही होगी। तो पुण्य को कथनचित हे और कथनचित उपादेय इस विवक्षा से ग्रंथों में कहा जाता है। तो हमें अलग अलग विवक्षा जो ग्रंथों में दी गई है, सारी विवक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए कि सर्वथा हे मान लो। इसमें आपत्ति क्या होती है कि लोग स्वाध्याय परमार्थ का या समय सारजी आदि अध्यात्म ग्रंथों का करने लग गए और उन्होंने इसको जड़ की क्रिया कह दिया, शुभ भाव आदि को, और फिर उनका आप जीवन देखो, उनके जीवन में प्रातःकाल वो कभी प्रक्षाल नहीं करते, पूजन नहीं करते, और उनका खान पान भी देखो, चाय जैसा खान पान होता है, अमर्यादित भोजन होता है, और वो कहते हैं ये तो जड़ की क्रिया है। तो भैया ऐसा जिनागम नहीं है कि जड़ की क्रिया कह दो। जड़ की क्रिया तो तब कहना कि जब आपका शुद्ध सात्विक जीवन हो, आप सटावसक का पालन करते हो, और पालन करते हुए आपको ये भाव आए कि मैं इसका करता नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला, तब आप कहो तो वाजिब है। लेकिन आप क्रिया को ही छोड़ दो और फिर कहो जड़ की क्रिया है, तो स्वच्छंदता। आप इसको अगर जड़ की क्रिया कह दोगे तो फिर चरणान योग के जितने भी ग्रंथ आचार्यों ने लिखी है, तो उन आचार्यों का आप सरासर विरोध करते हो, इस प्रकार से प्रतीत होगा। तो आचार्य देव ने चरणान योग के ग्रंथ लिखे हैं, तो उस अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए, क्योंकि चारों अनुयोग की जो शैली है, वो चारों अनुयोग की शैली है, वो वीतरागता को सिद्ध करती है। एक भी अनुयोग है वो वीतरागता के बाहर नहीं है। चरणान योग का भी जो ग्रंथ है, वो चरणान योग में भी हमारे आचरण पक्ष को मुख्य करके कहता है कि हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए। गृहस्थ का आचार गृहस्थ के अनुसार होना चाहिए, मुनि का आचार मुनि के अनुकूल होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जो प्रथमान योग के ग्रंथ, क्योंकि जो चारों अनुयोग को हम एक लाइन में अगर कहे तो जो अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय करते हैं और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करते हैं, वो द्रव्यान योग के अनुसार होती है, और जिनका द्रव्यान योग और द्रव्यान अनुसार जिनकी दृष्टि होती है, उनका चरणान योग अनुसार आचरण होता है, और चरणान योग अनुसार जिनका आचरण होता है, शुभ भाव होता है, उनके पुण्य की प्रशंसा देखनी हो तो प्रथमान योग में की जाती है। और प्रथमान योग में जो पुण्य पाप के फल का वर्णन किया जाता है, वो महापुरुष कहलाते हैं। और महापुरुष के जो पुण्य के उदय और पाप के उदय, अनेक भवंतरों का जो क्या क्या फल आया, वो अगर आपको देखना हो तो कर्णान योग में उसका विधान है। तो चारों अनुयोग के अनुसार जो जीवन होता है, वो महापुरुषों का इस प्रकार से जीवन होता है। महापुरुष जो होते हैं, उनका जीवन तो देखो, आप भरत चक्रवर्ती को देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती, उनका जीवन प्रथमान योग में पढ़ो, उनके ग्रंथ प्रथमान योग के अंदर, या कोई भी प्रथमान योग के जो महापुरुष या सतिया हुई, उनके कोई भी प्रकरण के अंदर जड़ की क्रिया हो ऐसा कोई वहाँ पर कथानक नहीं आता। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव के धारी प्रातः काल क्या करते हैं? प्रातः काल उठते हैं और स्नान करके क्या करते हैं? प्रातः काल की बेला में सूर्योदय, सूर्य के अंदर, हालांकि उसका एक विधान ऐसा है कि एक निश्चित काल आता है तभी उनको दर्शन होते, एक उसका काल रहता है, उसी टाइम पे दर्शन होते, जो कहते हैं ना सूर्य के दर्शन करते हैं, उसकी संक्रांति होती है, उसका लिखा हुआ है कर्णान योग के अंदर कि वो विशेष काल आता है, तब वो साक्षात सूर्य के अंदर, क्योंकि वो उनकी जो आंखों की देखने की शक्ति है, उस अपेक्षा से उतने एंगल में सूर्य आएगा तब वो दर्शन होंगे अंदर जो जिनाल है उसके। तो वो संक्रांति काल जब आता है एक निश्चित, तब उनको वो दर्शन होते हैं, इस प्रकार से भी कथन आता है। फिर वो क्या करते हैं कि प्रातः काल की बेला में मुनिराज का आहार दान कराने के लिए, पड़गान के लिए अपने महल के वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा करते हैं, कोई दिगंबर मुनिराज हमारे यहाँ पर पधारे और मैं उनको आहार दान कराऊँ। अब आहार दान क्या है? जड़ की क्रिया है। अब जड़ की क्रिया है तो आहार दान क्यों करा रहे? अब वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। जब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जैसे आहार दान आदि कार्य में संलग्न हो सकते हैं, शटावश्यक का वे पालन कर सकते हैं, तो हम तो क्या है? तो हमें भी अपने जीवन में हमारी भूमिका अनुसार शटावश्यक का पालन करना अनिवार्य है। और भी देखो, आप इस तरह के जो कथानक आते हैं पुराणों के अंदर, तो उनके जीवन में कहीं भी देखा नहीं गया होगा जड़ की क्रिया। सामायिक के काल में वे सामायिक करते,
जो क्रिया जैसी है वैसे करते हैं। यदि मुनिराज ना मिल जाए आहार दान करने के लिए और भोजन करना पड़े, तो उसके लिए कैसे कैसे शब्द लिखे गए कि आज तो हमारा पाप का उदय कि आज हम आहार दान नहीं करा पाए। बिन पात्र दान के भोजन करने में आए हमें लाज, ऐसे तो ज्ञानियों के वचन होते हैं। तो ऐसा उनका जीवन होता है, तो कैसे जड़ की क्रिया कह सकते हैं? तो ये जड़ की क्रिया नहीं। चलो ये बात तो ठीक है, आप अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके इस तरह से उसको जड़ की क्रिया कहने लगे। और फिर जो पापों में प्रवर्तन करते हो, आप शादी ब्याह के कार्य करते हो, शादी आदि के कार्य करते हो, और भी जो कार्य आप करते हो अपने लौकिक जीवन में, वहाँ पर जड़ की क्रिया याद नहीं आती आपको। वहाँ पर तो आप खूब जोर शोर से भैया शादी की इतने नंबर की सालगिरह, 50 साल या 25 साल हो गए शादी के सालगिरह के, तो उसके बड़े उत्सव मनाते हो। शादी के अंदर भी जितने भी आप अनुष्ठान करते हो, विधि करते हो, अंगूठी की रस्म होती है, वो पानी में अंगूठी खोजो, ये करो वो करो, वहाँ पर आपको जड़ की क्रिया नहीं दिखती। वहाँ पर फोटो खिंचवाते हो, अलग अलग एंगल से सेल्फी करते हो, ये सब करते हो, वहाँ जड़ की क्रिया नहीं दिखती। आपको जड़ की क्रिया दिखती है तो सिर्फ इसी में लगती है, शुभ भाव में लगती। अशुभ को तो फिर क्या मान लिया? तो भैया ऐसे जड़ की क्रिया नहीं, पहले अशुभ की जड़ क्रिया छोड़ो और फिर शुभ की बात करना। पहले शुद्धोपयोग में दृष्टि होती है और शुद्धोपयोग में उपयोग लगने पर शुभ भाव ऑटोमेटिक छूटता है, छूटने योग्य छूट जाता है। जो भी हमने बताया, बुद्धि पूर्वक पाप भाव छुड़ाया जाता है, बुद्धि पूर्वक पुण्य में लगाया जाता है या शुभ भाव में लगाया जाता है, परिवर्तन कराया जाता है, और शुद्धोपयोग में जाने पर शुभ भाव ऑटोमेटिक छूट जाता है। यदि आप शुभ भाव को भी हे करके छोड़ दोगे सर्वथा, तो फिर अशुभ में ही जाना पड़ेगा, पाप भाव ही उपादेय हो जाएगा। यदि 4 ध्यान के अंदर धर्म ध्यान को हम कह रहे हैं धर्म ध्यान रूप प्रवर्तन करो, अगर हम धर्म ध्यान में ही अपना उपयोग नहीं लगाएंगे तो बचे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो फिर क्या करना? आर्त ध्यान करना, दुखी होना आर्त ध्यान, और विषयों में 5 इंद्रिय के विषयों में पापों में प्रसन्न होना, ये रौद्र ध्यान। तो बचा तो यही। तो भैया अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवर्तन कराया जाता है, इस अपेक्षा से कथनचित उपादेय है, और शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभ भाव छूटने योग्य है, इस अपेक्षा से वो है। तो आपको विवक्षा स्पष्ट हो गई होगी कि पुण्य जो है वो कथनचित है और कथनचित उपादेय। तो इस विवक्षा को पूरी तरह से सुन करके समझना, तो ये आपको वस्तु समझ में आ जाएगी। यदि आप इतना सा सेंटेंस सुन लोगे, पुण्य कथनचित है, कथनचित उपादेय है, और ऊपर का जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आपको फिर विरोधाभास लग ही सकता है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। पाप अत्यंत है, पुण्य कथनचित है और कथनचित उपादेय है। और धर्म कैसा है कि धर्म प्रकट करने योग्य उपादेय है। जो भी हमने पूर्व में चर्चा की थी संवर निद्रा मोक्ष की, तो प्रकट करने योग्य उपादेय है। और धर्मी कैसा है कि धर्मी तो सुख स्वभावी है, उसका आश्रय करने पर ही धर्म प्रकट होता है। इस तरह से हमने 4 बिंदुओं की चर्चा की है, इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।